बड़ी कैसे हैं आप। दिस इज़ मनु शर्मा। वो वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आपको पता ही है हमारा टॉपिक जो है वो टेंसेस का चल रहा है और इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस हो रही है वो 6 स्टैंडर्ड के लिए हो रही है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। और आज इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है दिस इज़ बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर रहेगा 58 एंड मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 5। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, वही इंटेरोगेटिव होता है। यानी आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है इस टेंस के, किसके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आपको इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना है, क्वेश्चन वाले में। ठीक है। यू हैड बीन अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स फॉर 2 मंथ्स, यानी तुम 2 महीनों से अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। अब आपको, ये तो सिंपल सेंटेंस है जिसे आप अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन करूं, इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन के फॉर्म में रख के पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि क्या तुम 2 महीनों से डिफरेंट जॉब्स की अप्लाई कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसको आप ब्रेक कर दो, मतलब हैड और बीन को ब्रेक कर दो। हैड को सब्जेक्ट से, ये जो सब्जेक्ट है आपका यू, इससे पहले ला के रखो, बीन इधर रह जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है और आप इस सेंटेंस को कुछ भी छेड़खानी यहाँ पर नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या बन गया आपका, हैड, ये आपका हो गया सब्जेक्ट यू एंड बीन, बस इनके बीच में, हैड बीन के बीच में कौन आ गया, यू। फिर आगे अप्लाइंग, अब आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी आप चेंज नहीं करेंगे। अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स फॉर 2 मंथ्स। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ कम टू एक्सरसाइज सेंटेंस नंबर 2। रवि हैड बीन स्टडिंग अ विलेज इन अ विलेज स्कूल अंटिल ही वॉज 9। यानी रवि जो है वो एक गांव के स्कूल में पढ़ा था, जब तक वो 9 साल का था तब तक वो एक गांव के स्कूल में पढ़ा। तो क्या रवि, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोले कि क्या रवि एक गांव के स्कूल में पढ़ रहा था। तो वही आपको करना है जो आपने ऊपर वाले सेंटेंस में किया है, हैड और रवि आपका सब्जेक्ट है, इसको बीच में ले आओ और बीन आपको लगाना है यहाँ पे। तो हैड रवि बीन, आगे यहाँ से एज इट इज़ आप लिख दें बाकी के सेंटेंस को। स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल until he was 9। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ सेंटेंस नंबर 3। द चाइनीज हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाइनीज जो है वो एक वॉर के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले हैड को लेके आना है, फिर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द चाइनीज, फिर बीन आपका बचा वो यहाँ रख दो एंड बाकी का सेंटेंस का क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर for a long time। Now, sentence number 4. The packet of sweets had been lying on the chair for a long time। जो मिठाई के पैकेट्स हैं वो काफ़ी समय से चेयर के ऊपर पड़े थे। ठीक है। तो आपको इस हैड और बीन को, हैड को पहले लेके आना है। हैड द पैकेट ऑफ स्वीट्स, किसकी बात हो रही है, पैकेट्स ऑफ स्वीट्स की, यही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। हैड द पैकेट ऑफ स्वीट्स been lying on the chair for a long time। Now, last one. The stable door
हैड बीन बैंगिंग ऑल नाइट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक स्टेबल डोर जो है वो भी बैंग हो गया था, ठीक है, पूरी रात बैंग रहा क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चल रही थी। फिर आपको ये करना है, हैड को सबसे पहले लेके आना है और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टेबल डोर है। हैड द स्टेबल डोर बीन बैंगिंग all night due to strong winds। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेरीज या डाउट्स के लिए आप मुझे कमेंट से पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और वीडियोज़ यूज़फुल है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही है तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एजुकेटिंग हैंड को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस प्रैक्टिस वाली मैं लेके आ सकूं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी चॉइस की बुक की प्रैक्टिस मेरे साथ करना, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में प्रैक्टिस करने के लिए, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।